लो जी, मैं आप लोगों को आज एक बहुत ज़्यादा अचरज की बात बताती हूँ। ठीक है, आज मम्मी और पापा जी घर पे नहीं है सुबह से, मतलब कि 11 बजे के लगभग गए थे वो लोग। ठीक है, और अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो हमारे घर का बाहर का जो एरिया है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मम्मी और पापा जी घर पे होते हैं, जब कैसा होता है और अब कैसा है। एक बार इधर से क्लीनिंग हुई थी, मतलब अब जो है ना, ये मैं और राखी और ये हम लोग अभी निकले ना, तभी हम लोगों के पैरों से मिट्टी हुई है, नहीं तो सुबह से कोई नहीं आया है यहाँ पे। ये इतने जो पैरों के निशान नहीं सुबह के ही हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मम्मी और पापा जी दोनों घर पे नहीं हैं, तो किसी ने झांक कर भी नहीं देखा इस एरिया में। नहीं तो यहाँ पे सब लोग घूमते रहते हैं मज़े से इधर उधर। जब मम्मी और पापा जी होते हैं ना, तो हम सब लोग इधर पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, कभी किसी काम से, कभी किसी काम से, और घर में रौनक सी बनी रहती है। और आज है ना, ये देखो सुन्नापन है पूरा, बच्चे ही नहीं है। मतलब बच्चे जो है ना, सुबह से नैनी और शिवांश ने आके नहीं देखा है यहाँ पर। आपको पैरों के निशान छोटे बच्चे के तो एक भी नहीं मिलेंगे, नहीं तो वो यहीं पर पूरी मिट्टी को उथल के रख देते हैं, ऐसे रहते हैं। अब मैं यहाँ खड़ी थी, मैं यही बात सोच रही थी। तो अभी आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएं, बस दिन गुजारना भारी हो जाता है सच में। माँ के बिना यहाँ पे कुछ नहीं दिखता इस घर में, और पापा जी के बिना तो यहाँ पे बाहर सुन्नापन रहता है एकदम। बस पापा जी का यूँ होता है, पापा जी जाते रहते हैं ना, शाम को आते हैं, दिन में कई बार चले जाते हैं इधर उधर, तो उतना फील नहीं होता। अगर शाम को ना हो ना तो फील होता है, फिर अकेलापन भी लगता है, डर भी लगता है, घर में अजीब सा महसूस होता है। लेकिन आज नहीं हो रहा, आज आ जाएंगे थोड़ी देर में। और बस मैं यही बात कह रही थी आप लोगों से कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा ऐसे बुजुर्गों का साथ जब घर में रहता है, तो उस घर में कितना कंफर्ट फील होता है, और जब कहीं चले जाते हैं जब कैसा होता है। तो जी मैं आ गई हूँ तिल के लड्डू बनाने के लिए, और ये तिल लेकर के आए थे शर्मा जी, और बहुत ही साफ तिल थे, मतलब कचरा बिल्कुल भी नहीं था, और एकदम साफ, मतलब वो होते हैं ना वाइट वाइट, अच्छे लग रहे थे देखने में। तो फिर मैंने सोचा चलो लड्डू बना लेते हैं अब इनके। तिल की गिरी होती है, ये तिल की गिरी होती है, बता रहे हैं मेरे को। ये वैसे ब्लैक होते हैं तिल तो, है ना, तिल तो काले होते हैं, ये तिल की गिरी होती है। इसको साफ करके ना, और फिर जो ब्लैक छिलका होता है ना, वो हटा दिया जाता है। जब मैं वॉइस दे रही हूँ ना, जब मेरे पास बैठे हैं ये बता रहे हैं मेरे को। तो चूल्हे में आज जला ली है, कढ़ाई रख दी है, और गज्जक भी बनाई थी। गज्जक की रेसिपी आपने शर्मा जी के चैनल पर देखी होगी, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हमारे घर पे मूंगफलियाँ थी तो हम लोगों ने वो भी बनाने की सोची, और ये यहाँ पर तिल के लड्डू भी। और तिल के लिए मैंने चूल्हे में आज जलाई ना, तो ये जो कांटे वाले जो थे ना, मतलब लकड़ियाँ, ये मैंने इकट्ठी कर ली थी, और ये मुझे जलानी ज़रूरी थी सारी, क्योंकि पूरी राम लक्ष्मण कुटिया में इसके कांटे बिखर जाते। तो ये सोच करके इसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे परेशान भी बहुत हुए वैसे, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कितने कांटे कांटे रखे हैं, तो ये सारे जलाने ज़रूरी हैं, और पास बैठ करके ही जलाए जा सकते हैं। गर्म पानी वगैरह करते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है बार बार इसको चेक करने में। लेकिन यहाँ पास बैठी हूँ, तो पास बैठे बैठे इसका भी साथ साथ जलाने का काम शुरू हो गया। और ये तिल है ना, ये स्लो फ्लेम पे और एकदम धीरे धीरे जब ये सिकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे सिकते हैं, मतलब ब्राउन हो जाते हैं पूरे। अब देखिए, आप भी देख रहे होंगे कलर चेंज होने लग गया ना। तो इस तरीके से मैं इनको सेक लूँगी, और जो गुड़ है ना, उसको मेल्ट नहीं करूँगी इस टाइम पे। आप देखेंगे आगे भाभी ने और बड़ी भाभी ने दोनों ने बनाए ना, तो उन्होंने अलग तरीके से बनाए थे। मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती है, मैंने देखा है उनको। तो मैं गुड़ मेल्ट नहीं करने वाली, सिर्फ इनको तिल जो है ना, इनको अच्छे से सेक लिया है, और गुड़ को फोड़ करके रखा था, तो वो इसमें मैं अभी डाल दूँगी। और वो ऐसे जब चलाऊँगी ना, जैसे गरम तिल में गया, तो कढ़ाई नीचे उतारने के बाद में अब वो अच्छे से अपने आप मेल्ट हो जाएगा वो सारा गुड़, और हम इसके लड्डू बहुत अच्छे से बना पाएंगे। लेकिन बनाने हैं गरम गरम में ही, एकदम गरम गरम हो ना तभी बनाएं। और ये तिल और गुड़, मतलब गुड़ के ही लड्डू बनते हैं ना, इसलिए मैंने इन्हीं दोनों के बनाए हैं। नहीं तो बहुत से लोग मावा भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, लेकिन मैंने तिल और गुड़ के ही बनाए थे, क्योंकि मेरे घर में तिल ये ले आए थे और गुड़ अवेलेबल होता ही है। मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया ताकि वो गर्म रहे, ठंडा ना हो जाए। मैंने थोड़ा घी का हाथ लगाया है हाथों पे, क्योंकि वो मेरे हाथ पे चिपक रहे थे ना, और ठंड में जब हाथ पे ऐसे चिप चिप होती है ना, बहुत गुस्सा आता है। तो ये देखिए, तिल का लड्डू मेरा बनकर तैयार है, गुड़ और तिल का। और कैसा लग रहा है बताना। और अब मैं मेरे रात के खाने की तैयारी करती हूँ। वैसे रात का खाना मैंने शूट नहीं किया, अब सीधे हम आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। उठते ही लूडो कौन खेलता है? कौन? हम
हम खेलते हैं। हम कौन? हम कौन? हम ये और ये तीनों। फर्स्ट आए ये, सेकंड आई मैं, थर्ड आए पापा। हाँ, लूडो खेलो उठते ही। ये लो जी, सुबह सुबह के क्या टाइम हो गया जी? 9:45। 9:45 हो गई तो लूडो खेलने के लिए 9:45 सुबह के बजे हैं 9:45 और हम लोग आज बहुत जोर से कोहरा लगा है, बहुत जोर से। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, फवारे चल रहे हैं तो उसकी वजह से डबल हो चुकी है ठंड। यहाँ पे गेहूं में यहीं लाइन चल रही है अपनी राम कुटिया के पास ही, यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो सुबह उठते ही मैं और शर्मा जी यहाँ बैठे थे, फिर बच्चे भी उठ के यहीं बैठ गए, सब लोग यहीं बैठे हैं। शिवांश एक मिनट शोर नहीं। और यहीं बैठे बैठे गर्म पानी हो गया था, मैं नहा के आ चुकी हूँ। बच्चे नहीं नहाए, ठंड है आज, मैं नहीं नहलाऊंगी इनको। और बच्चों के पापा का कोई आइडिया नहीं है कब तक नहाएंगे। साहब के विचार है? सर्दी हाथ को नहाना। लो आज सर्दी, आज शर्मा जी नहीं नहाई। आज शर्मा जी को बिना नहाए धोए ब्लॉग आओगा बिना नहाए धोए ब्लॉग बनाओगा है। अरे राम दाल लाग रही बस, क्या क्या है बड़न की क्या लकड़ियाँ की आ रही। हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ है दाल रखी हुई है, दाल बनने लग रही है और मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखो एक बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी क्रीमी खीर बनकर तैयार है। सुबह पहले खीर बनाई है, कल नहीं बनाई थी हमने, सबने कल बना ली थी। देखो इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई आई हुई है। बहुत प्यारी सी खीर बनकर अपनी तैयार है। उसमें दूध रखा है बच्चों का और बाकी जो दूध है वो मैं उसमें रखी आई। और गर्म पानी अभी रखना है। मैं नहा चुकी हूँ, उसमें लड्डू रखे हैं पैकेट में। तो चलिए शुरू हुआ है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। देखो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर आपका ब्लैक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी भी वो रेड ही है मतलब लाल कलर में ही है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आप अपने इस परिवार में शामिल हो जाओ और सब्सक्राइब करके वीडियो देखो, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे दोपहर का खाना वगैरह सब हो चुका है। खीर बनाई थी, ठंड इतनी भयंकर वाली थी कि बाहर निकलने का मन ही नहीं था। और मैंने बाकी कुछ शूट भी नहीं किया, बस अपने आराम से चूल्हे के पास बैठ कर के खाना वाना बनाया, खाया, बच्चों को खिलाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। जैसे आप लोगों को शर्मा जी अपने ब्लॉग में बता भी रहे थे कि पूरे दिन सोई है आज, तो फिर सो गई। और फिर उठ करके फिर मैंने सोचा ये बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे फवारे चल रहे थे ना, तो फवारे बंद हो गए थे और ठंड भी थोड़ी कम हो गई थी। नहीं तो ठंडा जो इतनी ठंडी थी कि गर्म पानी से बर्तन साफ़ करने में भी ना बस कंपकपी छूट रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे बाहर जब लाइन चलती है ना तो और भी ज़्यादा ठंड महसूस होती है। मतलब बर्तन वगैरह का जो काम है ना उसको तो हाथ लगाने का ही मन नहीं करता। और हो भी ज़्यादा ही गए थे क्योंकि सुबह पहले खीर वगैरह कई काम कर लिए ना बनाने के, और वो एकदम चिकने चिकने बर्तन थे। तो एक बाल्टी गर्म मैं बर्तन धोने के लिए लेके आई थी, फिर वो कम पड़ जाती, ये सोच करके फिर मैंने सोचा दोपहर में ही करेंगे तो ये धूप, हल्की हल्की धूप भी निकली थी वैसे थोड़ी देर के बाद में। और अब मैं और मधु दोनों पालक तोड़ने लग गए हैं, क्योंकि ये पालक आज था नहीं घर पे। पापा जी रोज़ पालक की सब्ज़ी खाते हैं ना, और मुझे भी आप लोग कहते हो कि प्रेगनेंसी में अच्छी रहती है, तो मैं भी पालक की सब्ज़ी खाने वाली हूँ। तो ये पालक तोड़ रही हूँ, थोड़ा सा कढ़ी बनाऊँगी उसमें डाल दूँगी, और बाकी पालक की सब्ज़ी उधर मम्मी और पापा के लिए बनेगी ना, उसमें सारा जाएगा तो उधर से मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे सारा पालक आज ये कट हो जाएगा क्योंकि आज घर पे पालक नहीं है। और अब यहाँ पे आ गई हूँ, ये छोटा पतीला निकाल लिया मैंने, गर्म पानी जो पीने का होता है ना वो इसमें कर लेते हैं। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ये सिल्वर के बर्तन है ना इनको रिप्लेस कर दो, तो जी बहुत जल्द करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अचानक से सारे डिसीजन मेरे अकेले के बस में नहीं होते ना, टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। तो थोड़े टाइम के बाद में ये सारे बर्तन रिप्लेस हो जाएंगे। और मैं यहाँ लहसुन छील रही हूँ, जो कि कढ़ी मम्मी और पापा जी के लिए जो मैं बना रही हूँ उसमें भी चला जाएगा। और उधर जो सब्ज़ी बन रही है मम्मी और पापा जी के लिए, जो बिटिया बना रही है ना, भांजी आई हुई है, वो बनाती है आजकल मम्मी पापा का खाना, तो वो भी डाल देगी उसमें। तो यहाँ पे एक इकट्ठा कर लेते हैं मैं और मधु ज़्यादातर काम। तो यहाँ पे लहसुन छिल जाएगा। और इस व्लॉग में आगे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खा के बस बच्चों को सुलाना था, ठंड बहुत है, राम कुटिया में तो बहुत ज़्यादा लगती है ना,
ये सोच करके मैंने बस फटाफट खाना बनाया और शूट नहीं किया कुछ भी। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करेंगे और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और हाँ, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यहाँ पर मधु आ चुकी है दूध लेकर के। आजकल ना बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है मधु के साथ में। मधु बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जो होते हैं ना उनमें से है, बात करती है, बैठती है, मजाक करती है, काफ़ी अच्छा लगता है।